स्वामी विवेकानंद के महान विचार। स्वामी विवेकानंद का आदर्श जीवन और उनका व्यक्तित्व प्रेरणा का एक विशाल स्रोत है। उन्होंने आदर्श जीवन व्यतीत करते हुए भी आधुनिकता के ऐसे विचार प्रस्तुत किए हैं जिनसे हमें हमेशा महान संदेश मिलता रहेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। सत्य के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, पर सत्य को किसी भी चीज के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, उसकी बलि नहीं दी जा सकती। विश्वास में विश्वास रखो, अपने आप में विश्वास रखो, ईश्वर में विश्वास रखो, यही महानता का रहस्य है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं सीखता हूं। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है, वह तो पहले से ही मौत के जबड़े में है। विवेकानंद कहते हैं, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके ही सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसें, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफलता का रहस्य है। न तो कष्टों को निमंत्रण दो और न ही उनसे भागो। जो आता है उसे झेलो। किसी चीज से प्रभावित न होना ही मुक्ति है। हमारा कर्तव्य है कि हम सभी को अपने उच्चतम विचारों के अनुरूप जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही ये प्रयास करें कि ये विचार जितना संभव हो सके सत्य के निकट हों। तुम ये कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना तो सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वह यही है कि तुम अपने आप को निर्बल समझते हो, अन्य से कमजोर मानते हो। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक हम भगवान पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही तुम शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। विवेकानंद कहते हैं, उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हमारा बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का ही एक बड़ा रूप है। जब दिल और दिमाग में टकराव हो तो दिल की सुनो। विवेकानंद ने कहा, तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे
बजाय गीता का अध्ययन करने के। मनुष्य की सेवा करो, भगवान की सेवा है। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता यही बंधन की त्रिमूर्ति है। विवेकानंद कहते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग हमें ईश्वर तक ले जाता है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। विवेकानंद कहते हैं, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। जिस क्षण मैंने यह जान लिया कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हो गया। हर वो चीज जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूं। विवेकानंद कहते हैं, वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, तुम एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये या वो नहीं कर सकते। विवेकानंद ने कहा, जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक बना नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए तो आप निश्चित कर लेना कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हो। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। विवेकानंद कहते हैं, किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। विवेकानंद कहते हैं, प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता,
पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। विवेकानंद कहते हैं, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, वह जहाज जिसके पाल खुले हुए हैं उनसे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, परंतु वह पाल जो बंधे हुए हैं हवा को नहीं पकड़ पाते हैं। क्या वह हवा की गलती है? हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। विवेकानंद कहते हैं, जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य के किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं। यह भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं है, बल्कि प्रभावी रूप से उनके सारे बंधन तोड़ देता है। कुछ ही सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई भीड़ एक सदी में नहीं कर सकती, उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। मेरे देशवासियों, ऊर्जावान बनो। इति श्री।